नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है वास्तु लाइफ, ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें जो आप जानना चाहते हैं वास्तु के बारे में, दिशाओं के बारे में। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये वास्तु जो होता है ये दो तरह से चलता है। एक चलता है बिल्डिंग के ऊपर और एक चलता है इंटीरियर के ऊपर। आपके ऐसी हजारों चीजों के जो सवाल है, जो आप इधर उधर भटक रहे हैं, जो आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये जो हमारा चैनल है आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये जो एपिसोड आएंगे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वास्तु लाइफ के अंदर। ये जो चैनल है, मैंने लास्ट भी बताया था कि ये अपने आप में एक ऐसा चैनल है जो आपके लाखों सवालों का जवाब आपको बहुत आसानी से इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आज का जो हमारा एपिसोड है यह है साउथ फेसिंग, यानी दक्षिण मुखी मकान हो, दुकान हो, कोठी हो, बंगला हो, शॉप हो, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बता दूं, साउथ फेसिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब साउथ फेसिंग का मतलब क्या है, यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है। दक्षिण दिशा को यमराज के साथ जोड़ा गया है, यम का दरवाजा बोला गया है। यमराज बोला जाता है कि जब हमारे प्राण हरण किए जाते हैं तो यमराज ही एक ऐसे हैं जो दक्षिण दिशा से आते हैं और हमारे प्राण हर लेते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं यमराज की, बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा की। इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो लोग साउथ डायरेक्शंस के मकान के अंदर, जिनका गेट ओपन होता है दोस्तों, उस दुकान का शटर, उस बंगलो का जो मेन दरवाजा है, गेट है, वो दक्षिण की ओर से निकलता है, तो एक चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, उस घर में बीमारी कभी नहीं जाएगी। ये खास तौर पे लिख लीजिएगा। उस घर के हर एक मेंबर छोटी मोटी बीमारियों के साथ और बड़ी बीमारियों के साथ उलझता चला जाएगा, फाइट होती रहेगी उसकी। नंबर 2 पे उस घर के अंदर बरकत उड़ जाएगी। नंबर 3 पे लड़ाई झगड़ा कला क्लेश उस घर का पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। अब बोला जाता है जिस घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कला हो, क्लेश हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आपस में बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप हो पाएंगे। अब इससे आगे चलते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं। कर्जा, उस घर के जो हेड हैं, उस फैमिली के जो हेड हैं, जिनके नाम पे वो घर है या फैमिली मेंबर्स है, कर्जा भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। शत्रु तो बड़े ही रहेंगे, एनिमीज की बात कर रहा हूं, शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है वो घर के अंदर हो सकता है वो आपकी फैमिली के अंदर हो सकता है आपके सर्कल के अंदर हो। तो कुल मिला के मैं अगर 10 में से क्या अंक दूंगा दक्षिण मुखी को, तो मैं तो अपनी ओर से 0 नंबर ही दूंगा। आई होप सो दोस्तों, आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। और जो भी आपकी क्वारी थी रिलेटेड टू वास्तु, या अभी और बहुत सारी क्वारीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन एपिसोड्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। और आपको सारे सवालों के जवाब इन एपिसोड्स के अंदर मिलेंगे। तो आपका टेस्ट, आपका मजा ना खराब करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब बहुत सारे लोगों को यह बात जमेगी नहीं या डाइजेस्ट ही नहीं होगी। मैं एक चीज आपको बता दूं बहुत ध्यान से, कि जो वास्तु है यह सिर्फ सिद्धांत और नियम के ऊपर चलता है। इसका डायरेक्शंस के साथ, दिशाओं के साथ इतना गहरा रिलेशन है कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन लोग नहीं मानते, या अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है
कि वास्तु का मीनिंग क्या है। हमारे नॉर्थ की बात करूंगा मैं, चंडीगढ़, पंजाब, इस नॉर्थ की तरफ वास्तु के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग बोलते हैं ये झमेला है, इसके अंदर फंसना ही क्यों है। लेकिन वो साउथ फेसिंग मकान ले लेते हैं, बंगलो ले लेते हैं, BHK ले लेते हैं, बाद में पंगे शुरू हो जाते हैं। फिर उन पंगों से बचने के लिए, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2-4 करोड़ रुपए का विला लेके, बंगलो लेके आप 1-2 दिन में बेच देंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो राहु ग्रह के साथ इसे जोड़ा गया है। प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर दक्षिण दिशा को राहु बोला गया है। क्या आप जानते हैं राहु कितना चालाक प्लेनेट है? क्या आप जानते हैं राहु ने देवताओं को धोखा देके उनकी पंक्ति में बैठ के अमृतपान कर लिया था। तो दोस्तों, आपके साथ राहु कैसे स्पेयर करेगा? वो तो आपके साथ स्पेयर करेगा ही नहीं। एनी हाउ, एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप दक्षिण दिशा वाले मकान के अंदर हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं इसको सोल्ड कर दें, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको जरूर दूंगा जो आप फॉलो करिएगा। फॉर द टाइमिंग आपको कुछ रिलीफ तो आएगा। वो रिलीफ क्या होगा जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नंबर 1 पे चलते हैं। आपने मोर पंख, जिसे मयूर बोलते हैं, पीकॉक, उसके पंख होते हैं, उसको मैक्सिमम उस घर के अंदर रखा जाए। मैं फिर से बता दूं, मोर पंख आप उसे फोटो फ्रेम करवा के घर की दीवार जो है अंदर, उसकी वॉल पे उसे हैंग कर दे, लगा दे, एनी डे एनी टाइम। नंबर 2 पे दूसरा उपाय कौन सा है? वहां पे आप ब्लैक हॉर्स शू, यानी काले घोड़े की नाल, उसके एक नाल होती है लोहे की, आयरन की, वो सैटरडे को वहां पे लगा दें, लेकिन शाम को। इससे आपको एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं। उस घर के अंदर गंगा जल या किसी भी धार्मिक स्थान का जो पवित्र जल है, वो लाकर बॉटल के अंदर रख दें, उससे भी आपको रिलीफ आएगा। अब इससे आगे चलते हैं। दक्षिण दिशा में अगर आप फंस चुके हैं, मकान छोड़ नहीं सकते हैं, तो एक बड़ा सिंपल उपाय देने जा रहा हूं दोस्तों। आप जब भी उस घर की जो दहलीज होती है जिससे आप अंदर आएंगे, तो दहलीज की कुछ 4, 10, 20 ईंटें आप वहां से उसको उखाड़ के, या किसी कारीगर को या मिस्त्री को बुलवा के, उसके नीचे चांदी का पतरा ये जरूर लगवा दें। ये बहुत बड़ा रिलीफ आपको उसमें मिलेगा। ये कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, बाकी आपको और एपिसोड दक्षिण दिशा के ऊपर हमारा आएगा, साउथ फेसिंग मकान के ऊपर आएगा। और अब शॉप्स की बात करते हैं, ऑफिसेस की बात करते हैं, तो वहां पे भी व्यापार धंधा नहीं चलेगा उनका। 2 दिन काम है, 5 दिन काम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम वो भी फेस करेंगे। और जो मैंने उपाय बताए हैं, यही उपाय वहां भी एप्लीकेबल होंगे। तो कोशिश करिए साउथ फेसिंग से वैसे तो गुड बाय कर दें, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है, परिस्थितियां, हालात आपके हक में नहीं है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें और अपनी जिंदगी को बहुत इजी, बहुत स्मूथ करें। तो दोस्तों, आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों, जो वाकई हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आती हैं। अगर आपको सही गाइडलाइन सही समय पे मिल जाए, तो समझिएगा यू आर द सुपर डुपर हीरो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा, लेकिन हमारे चैनल का नाम है वास्तु लाइफ। और हाँ दोस्तों, ये जो आप नंबर देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। द नंबर इज 98763
26492। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई क्वारी है, अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप अपनी डिटेल्स सेंड कर दें, आपको हमारे ऑफिस से ऑल प्रोसीजर आ जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।